आमेन। तो जैसे ये फेथ और होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस है, तो मैं चाहता हूं कि आज मैं आपको शिक्षा पवित्र आत्मा के बारे में दूं। और मैं पहले आपको ये बता दूं कि बिना पवित्र आत्मा के हम लोग एक मरे हुए धर्म में रह जाएंगे, जिसको हम ईसाईयत कहेंगे। अगर पवित्र आत्मा ना हो तो ये केवल एक धर्म रह जाएगा। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मगर मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा पिता की तरफ से, जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सहायक केवल तुम्हारे साथ ही नहीं रहेगा, मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:26 में, वो सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमेन। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। अगर आपको मौका मिले, अगर जो लोग यहाँ पे सेवा के लिए जाना चाहते हैं, अगर आपको मौका मिले एक अच्छे बाइबल कॉलेज जाने का, तो आप जरूर जाइए। मगर अगर नहीं जा सकते तो भी ये लिमिटेशन नहीं है। आमेन। पवित्र आत्मा का अभिषेक जिस दिन आप पाएंगे, वो आपको सब बातें सिखाएगा। वही पतरस जो एक छोटी लड़की से डर गया और यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया, और बाइबल कहती है कि वो यीशु मसीह को कर्स कर रहा था, श्राप दे रहा था। वही डरपोक पतरस, जब पवित्र आत्मा उस पतरस के ऊपर आया, तो बाइबल कहती है वो हियाव से भर गया, और जब 3,000 लोग बच गए तो खड़ा होकर प्रचार करने लगा। आमेन। जब पवित्र आत्मा आज आप में से कई लोगों के ऊपर उतरेगा, वो आपकी पर्सनैलिटी को बदल देगा। आप वही नहीं रह जाएंगे। आमेन। जब आपके लोग, आस पड़ोस के लोग आपको देखेंगे, कहेंगे कुछ अलग हो चुका है। आमेन। सो आज मैं चाहता हूं आप बहुत ध्यान धरकर परमेश्वर के वचन को सुने। जैसे कि आपको पता है, मैंने कल भी आपको बताया था, मैंने एक हिंदू राजपूत परिवार में मैंने जन्म पाया। और उसके बाद मैं जब कलीसिया गया तो वहां पे मुझे एक विश्वासी ने पूछा, आपकी डिनोमिनेशन क्या है? आप बैप्टिस्ट हैं, या आप कैथोलिक हैं, या आप पेंटिकॉस्टल हैं, या आप 7 डे एडवेंटिस्ट हैं? और मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा मैं कौन हूं, क्योंकि मैं तो एक राजपूत परिवार में पैदा हुआ और यीशु मसीह पर विश्वास किया और नया जन्म पाल लिया और उसकी कलीसिया में गया, तो मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूं, मेरी डिनोमिनेशन क्या है। तो मैं उस परमेश्वर के पास गया जो कहता है यिर्मयाह 33:3 में कि तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूंगा और तुझे गूढ़ की बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं जानता। यूहन्ना 10:27 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। आमेन। कितने लोग भेड़ हैं यहां पे यीशु मसीह की? तो इसका मतलब आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं। कई लोग कहते हैं, पास्टर जी हमें प्रभु की आवाज नहीं सुनाई देती। अगर आप बकरी हो तो नहीं सुनाई देगी, अगर भेड़ हो तो सुन सकते हो। आमेन। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती हैं, तो आप यीशु मसीह की आवाज सुन सकते हो। सो मैं अपने प्रार्थना के कमरे में गया, मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा, प्रभु मेरी डिनोमिनेशन क्या है? मैं कौन हूं? मैं क्या कैथोलिक हूं, मैं पेंटिकॉस्टल हूं, मैं बैप्टिस्ट हूं, मैं कौन हूं? और जो परमेश्वर ने मुझे कहा, सुनना चाहेंगे आप? उसने कहा, तू मेरा पुत्र है, ये तेरी डिनोमिनेशन है। तू मेरा पुत्र है। He said, you are my son। उसने कहा, तू मेरा पुत्र है और यही तेरी पहचान है। और मैं इसी पहचान के साथ तब से आज तक जी रहा हूं। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं, आपकी अनंत की जो पहचान है वो ये है कि आप परमेश्वर की संतान है, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। आमेन। बोलो, मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। आमेन।
सो एक मसीह, एक क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। एक जब हम कहते हैं मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, इसका मतलब क्या है? तो मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु क्रिश्चियनिटी क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है, आप मुझे इसकी परिभाषा दो, आप मुझे समझाओ, क्योंकि मैं एक धर्म से दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहता। क्योंकि यीशु मसीह हमें धर्म में नहीं, यीशु मसीह हमें हर एक बंधुआई से आजाद करने के लिए आया। और जो पिता ने मुझसे कहा वो मैं आज आपको बता रहा हूं। तैयार हैं आप? मैंने कहा लॉर्ड व्हाट इज क्रिश्चियनिटी, परमेश्वर क्रिश्चियनिटी क्या है? और परमेश्वर ने कहा द यूनियन ऑफ गॉड एंड मैन इज क्रिश्चियनिटी, यानी परमेश्वर और मनुष्य जब एक हो जाते हैं उसको मसीहत कहा जाता है। मरियम की गर्भ में परमेश्वर और मनुष्य एक हो गए। हालेलुया। आप मनुष्य हो मगर आपके अंदर परमेश्वर वास करता है। इसीलिए बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर स्वयं तुम में वास करता है। आमीन। सो जब हम कहते हैं मसीह, मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, इसका मतलब क्या है? क्रिश्चियन वो नहीं है जिसका नाम आज जॉन है या डेविड है। क्रिश्चियन वो है जो आज पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। आमीन। जिसको अनॉइंट किया गया है, मसा किया गया है। यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? एक नई सृष्टि है। पुरानी सारी बातें बीत गई। सारी बातें यानी आपकी अब जात मैटर नहीं करती, आप कौन से स्टेट से हैं, आपकी जात क्या है, आपका दिख कलर कैसा है, आपने कितनी सारी बातें बीत गई। अब परमेश्वर ने आपको एक नई पहचान दी है। आमीन। मैंने आपको कल भी बताया था, परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह ये जय है जो संसार, और वह यह है जो जय संसार पर प्राप्त करते, वो यह है हमारा विश्वास। आमीन। सो मैं चाहता हूं कि आज आप ध्यान से सुने और ग्रहण करें इस वचन को, क्योंकि ये वचन केवल शब्द नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जॉन 6:63 में, यूहन्ना 6:63 में कि जो बात, जो शब्द मैं तुमसे कहता हूं, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं, वो जीवन और आत्मा है। और जब भी आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो आप उसके जीवन और उसकी आत्मा के अधीन आ जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको कल भी बताया था कितना जरूरी है ध्यान धरकर वचन को सुनना। देखिए मैं कलीसिया का पास्टर भी हूं, और अपनी कलीसिया में जब मैं लोगों को देखता हूं, जिस एटीट्यूड से, जिस तरीके से वो वचन को सुनते हैं, मैं उससे बता सकता हूं उनके जीवन में कैसे फल होंगे। जिंदगी भर रोना चाहते हैं आप लोग या जिंदगी भर जय का जीवन जीना चाहते हैं? कितने लोग जय का जीवन जीना चाहते हैं? आमीन। मैंने आपको बताया था जय शुरू होती है ध्यान धरकर सुनने से। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो कहता है ये वो लोग हैं जो सुनकर भी नहीं सुनते। बार बार सुसमाचार में बोलता था जिसके सुनने के कान हैं वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, क्योंकि आत्मा आज भी कलीसिया से कहता है। आमीन। और आत्मा आज भी आपसे बात करेगा। आमीन। सो बिना पवित्र आत्मा आप और मैं ये मसीह जीवन नहीं जी सकते। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता नहीं करेंगे, जिंदगी भर पाप के साथ संघर्ष करते रहेंगे और आप नफरत करने लग जाएंगे अपने आप से। आप कहेंगे प्रभु
पश्चाताप किया, फिर वही पाप किया, फिर पश्चाताप किया, फिर वही पाप किया, फिर पश्चाताप किया। प्रभु मैं कोशिश करता हूं, मैं पाप से छुटकारा नहीं पा रहा हूं। और आप जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, क्योंकि मसीह जीवन हम अपनी स्ट्रेंथ में, हम अपने बल में जी ही नहीं सकते। अगर जी सकते तो यीशु मसीह कभी नहीं कहता मैं सहायक भेज रहा हूं तुम्हारे। बिना उस सहायक के आप एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। आमीन। सो आज मुद्दा ये नहीं है कि कोई अच्छा मसीह है या कोई अच्छा मसीह नहीं है। मुद्दा ये है कि कौन पवित्र आत्मा से भरा हुआ मसीह है और कौन पवित्र आत्मा से भरा हुआ मसीह नहीं है। क्योंकि अगर आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं तो आप जय नहीं पा सकते पाप के ऊपर, आप जय नहीं पा सकते दुष्ट आत्माओं के ऊपर, आप जय नहीं पा सकते उन सारी युक्तियों के ऊपर जो शैतान आपके विरोध में लाएगा। एक ही तरीका है जयवंत जीवन जीने का, उसके वचन से और उसकी आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। और ये एक बार की प्रोसेस नहीं है। मुझे क्या लगता था पहले, मुझे भी ऐसा लगता था, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, मैंने उद्धार पाया, उसके 6वें दिन मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला और मुझे लगा हाँ मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया। 2006 मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। मगर फिर परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि पवित्र आत्मा से भरना एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है, लगातार करने वाली बात है। ये नहीं कि सन 97 में मुझे पवित्र आत्मा मिला था, नहीं। पवित्र आत्मा जीवन का वो पानी है जो मुझे लगातार पीना पड़ेगा अगर मुझे जीवित रहना है मसीह में। आमीन। सो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कुछ चीजें ध्यान धरकर, क्योंकि कई मसीह की देह में कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं हमारे पास तो पवित्र आत्मा है, हम यीशु में विश्वास करते हैं। तो आज हम इसके बारे में, मैं चाहता हूं आप इसको जानो कि आप एक सामर्थ का जीवन जी सको। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि प्रभु ने कितने महान कार्य करे। अंधों की आंखों को खोला, लंगड़ों को चलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जीवित किया। मगर मसीहत अलग है। मसीहत अलग है क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो ये नहीं कहता हाँ तुम मेरी पूजा इसलिए करते हो, तुम मेरी आराधना इसलिए करते हो क्योंकि मैं बहुत महान हूं। वो कहता है कि मेरे विश्वास करने वाले वही करेंगे जो मैंने करा है। कोई और ऐसा विश्वास नहीं है। मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वही अधिकार जिसके द्वारा उसने वो सब कुछ किया, वो उसने आज अपनी कलीसिया को दिया है। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया एक जयवंत कलीसिया हो, एक डरी हुई हारी हुई कलीसिया नहीं, मगर एक तेजो में जयवंत कलीसिया। आमीन। सो मैं आपको एक आयत में ले जाना चाहता हूं। यूहन्ना 20 आयत हम देखेंगे, जॉन 20 यूहन्ना 20। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह उन चेलों से कह रहा है जिन चेलों के साथ वो 3 साल रहा, सोया, खाया, पिया, उनके सामने सारे चिन्ह चमत्कार करे। मगर जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो वो सब डर गए और जाके कमरे के अंदर डर के बैठे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस यीशु पर हम भरोसा करते थे वो तो मर गया है, अब हम क्या करेंगे? आप ध्यान से सुन रहे हैं? आमीन। और यीशु मसीह बंद दरवाजों से, दीवार से होता हुआ, दीवार को चीरता हुआ उस कमरे के अंदर आता है। और यूहन्ना 20 उसकी 21 और 22 में कहता है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह कह रहे हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अगर यीशु हमें वैसे ही भेज रहा है आज, जैसे पिता ने यीशु मसीह को भेजा, तो उसे हमें भी वो देना पड़ेगा जो पिता ने यीशु को दिया। आमीन। वरना हम वो सेवा नहीं कर सकते। यीशु को हमें भी वो ही देना पड़ेगा जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सेवा करी। और यीशु ने कैसे सेवा करी?
प्रेरितों के कार्य 10:38 में लिखा है, परमेश्वर ने कैसे यीशु नासरी का पवित्र आत्मा के साथ अभिषेक किया, पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया कि वो भलाई करता फिरा और जो बीमार थे उनको चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई कैसे करी? पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ। तो आप और मैं आज सेवा कैसे करेंगे? पवित्र आत्मा के साथ। तो यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अब देखिए उसके बाद उसने क्या कहा, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, रिसीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को रिसीव करो, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं, क्या चेलों को पवित्र आत्मा मिला? क्या चेलों को पवित्र आत्मा मिला? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं हमें नहीं पता। हाँ, चेलों को पवित्र आत्मा मिला और उनका नया जन्म हो गया, क्योंकि नया जन्म हमारा तब तक नहीं हो सकता जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर ना जाए। पुराने नियम के संतों में और नए नियम के संतों में यही भेद है, यही अंतर है। पुराने नियम के संतों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहता था, उनके साथ आके कार्य करता था और चले जाता था। ओल्ड टेस्टमेंट वॉज अ कवनेंट ऑफ विजिटेशन। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? विजिट किया है। न्यू टेस्टमेंट इज अबाउट हैबिटेशन। नए नियम में उसने हमें अपना घर बना लिया है। यीशु ने कहा, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आमेन। आपको दाऊद की तरह प्रार्थना करने की जरूरत है, हो पवित्र आत्मा हमें छोड़ के मत जाना। जब उसने बोला है नहीं छोड़ूंगा, तो हमें उस जगह में पहुंचना है जहां पे जो यीशु मसीह कहता है हम उसके वचन को विश्वास करें। आमेन। कई लोग कहते हैं अगर आपने गलती करी तो पवित्र आत्मा छोड़ देगा। अरे जो पवित्र करता है अगर वही छोड़ दे तो मैं कैसे पवित्र रहूंगा? पवित्र आत्मा भेजा ही इसलिए गया कि वो एक विश्वासी को पवित्र जीवन दे सके, एक विश्वासी के विचारों को पवित्र कर सके, एक विश्वासी के चाल चलन को पवित्र कर सके, आपकी बातों को पवित्र कर सके। बिना पवित्र आत्मा के मैं पवित्र नहीं हो सकता। आमेन। वरना हम सदूसी और फरीसी बन जाएंगे। मगर पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हमारे मनों के विचारों को बदलता है, हमें परिवर्तित करता है, अंदर से बदलता है, बाहर से नहीं। आमेन। क्योंकि परमेश्वर जिस पवित्रता को ढूंढ रहा है वो बाहरी पहनावा नहीं है, वो आपके मन के विचार है। वो देखना चाहता है क्या सच में इस बेटे और बेटी के मन के विचार पवित्र है कि नहीं, और वो केवल पवित्र आत्मा कर सकता है आपके और मेरे लिए। आमेन। तो अब ध्यान से सुनिए, दो तरह के एक्सपीरियंस है, अनुभव है। जब एक व्यक्ति जो पाप में था वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और उद्धार पाता है, तो वो पहला एक्सपीरियंस है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर चला जाता है और उसकी आत्मा के साथ एक हो जाता है। आमेन। मगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बाहर से कोई प्रकटीकरण नहीं था। बोलो, होली स्पिरिट इन मी। पवित्र आत्मा मेरे अंदर। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर गया तो आपको नया जीवन मिला, आपको उद्धार मिला। आमेन। अब यीशु मसीह इन चेलों से, अब यीशु मसीह ने कहा रिसीव द होली स्पिरिट। उसने फूंक मारी, उसने श्वास को फूंका। क्यों श्वास को फूंका? वो प्रकट करना चाह रहा था उत्पत्ति में जिसने आदम के ऊपर श्वास को फूंका, मैं वही परमेश्वर हूं, वही परमेश्वर है। और उसने श्वास को फूंका और चेले पवित्र आत्मा से भर गए। मगर एक और अनुभव है जो आपको चाहिए अगर आप उसकी सेवा करना चाहते हैं तो। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, हम प्रेरितों के कार्य में चलेंगे। प्रेरितों के कार्य 1 उसका 4 से 5 मैं पढ़ूंगा।
और उनसे मिलकर प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। मगर एक मिनट ध्यान से सुनिए, ये चेले तो वो ऑलरेडी बोल चुका था पवित्र आत्मा ग्रहण करो। अब क्यों कह रहा है कि इंतजार करो जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना मिले? क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग अनुभव है नए जन्म पाने से। उद्धार पाना अलग अनुभव है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना अलग अनुभव है। इन चेलों के ऊपर यीशु मसीह यूहन्ना 20 में पहले से बोल चुका है, रिसीव द होली स्पिरिट, श्वास को फूंक कर। मगर उन्हीं चेलों को कह रहा है, अभी यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना पालो। और प्रेरितों के कार्य 1:8 में यीशु मसीह का उनसे कहता है, तुम सामर्थ को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। ये चेले उसके साथ थे 3 साल तक, वो उनको भेजता था, वो चंगाई कर रहे थे, मगर यीशु मसीह कह रहा है, मेरे गवाह तुम असली में तब ठहरोगे जब तुम मेरी सामर्थ को पालोगे। क्योंकि यीशु मसीह सामर्थी गवाहों को चाहता है। हम डिबेट करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं कि हम डिबेट करें, लड़ाई करें। आज मसीह लोग डिबेट कर रहे हैं। अरे डिबेट मत करो, एक अंधे की आंखें खोलो, वो पूरा घराना यीशु मसीह में आ जाएगा। पौलुस कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातें नहीं है। वो कहता है वाद विवाद मत करो, परमेश्वर का राज्य बातें नहीं मगर क्या है? सामर्थ है। और सामर्थ कैसे आता है? यीशु ने कहा, तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे कहां? अंदर, ऊपर। बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर मेरे लिए है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर औरों के लिए है। आमीन। और आपको दोनों चाहिए। आमीन। और फिर जब चेले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको मिला तो एक बाहरी प्रगटीकरण हुआ। वो हम बाद में देखेंगे, मगर मैं आपको कुछ जल्दी से मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूं, क्योंकि कलीसिया को आज सबसे ज्यादा जरूरत शिक्षा की है। मैं एक प्रीचिंग करके आपको एक्साइट करके जा सकता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि आप वो शिक्षा पालो जिसके द्वारा आप आगे बढ़ते जाओ। आमीन। सो यहां देखिए प्रभु का वचन क्या कह रहे हैं। सो यूहन्ना 4:14, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें, इंग्लिश बाइबल सेज इन हिम, वह उसमें सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ये किसके विषय में कह रहे हैं? पवित्र आत्मा के विषय में, कि जब आप नया जन्म पाते हो तो आपके अंदर एक सोता उमड़ने लग जाता है जो अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। मगर एक सोते से आप पूरे शहर को नहीं खिला सकते। एक सोता केवल आपके लिए है। मैं अपना उद्धार किसी और को नहीं दे सकता। आप अपना उद्धार किसी और को नहीं, आप अपना उद्धार अपनी बीवी को नहीं दे सकते, अपने बच्चों को नहीं दे सकते। आपका उद्धार केवल आपके लिए है। अब यूहन्ना 7 में हम चलते हैं। यूहन्ना 7:38 में देखिए क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में से, इंग्लिश बाइबल सेज आउट ऑफ हिम, जीवन की नदियां बह जाएंगी। नदियां केवल आपके लिए काफी नहीं है, पूरे शहर की प्यास को बुझा सकती हैं। आमीन। पवित्र आत्मा आपके अंदर केवल आपके लिए है, मगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर शहरों और देशों के लिए है। पवित्र आत्मा आपके अंदर एक सोते की तरह है, मगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर नदियों की तरह है, जो आपके अंदर से बाहर बहता है और जो बीमार है उनको चंगा करता है, जो दुष्ट आत्मा के सताए हैं उनको छुटकारा देता है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है ऐसे गवाह हम बने।